नमस्ते, मैं सुचित्रा और आपका स्वागत है नर्सिंग गुरु के लिए इस मेरे चैनल पे। इस चैनल पे हम नर्सिंग और नर्सिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, वो डिस्कस करते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी करते हुए ऐसी कौन-सी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि आपको हमेशा कोई ना कोई बता रहा होगा कि ऐसी कौन-सी बातें हैं जो आप करो, ये करोगे तो आप पास हो जाओगे, ये करोगे तो आप पक्का मेरिट में आने वाले हो। ऐसी हज़ार चीज़ें हैं जो आपको लोग बताते हैं, एडवाइसेस देते हैं, आप खुद पढ़ाई करते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसे होता है कि हर बार आप पढ़ाई कर रहे हैं, हर बार आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जितने मार्क्स चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, मेरिट में आपका नंबर नहीं आता, थोड़े मार्क्स से रैंक छूट जाती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हैं और जिनके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती है कि काफ़ी ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और ज़रूर आप आपके प्रयास में सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नर्सिंग के पार्ट की पढ़ाई। देखिए, जब आप कौन-सी भी स्पर्धात्मक परीक्षाएँ दे रहे हैं, अब यहाँ पे स्पर्धात्मक परीक्षाएँ मतलब हम नर्सिंग के रिलेटेड बात कर रहे हैं, जैसे कि डीएचएस है, डीएमईआर है, ईएसआईएस है, ईएसआईसी है, ठीक है? तो ये सारी एग्ज़ाम्स का हर एक पैटर्न होता है। तो आप पहले पैटर्न देख लीजिए कि हर एक एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। वो पैटर्न में आप देखिए कि ग्रामर के लिए कितने मार्क्स है, एप्टीट्यूड के लिए कितने हैं, जीके है और फिर नर्सिंग के लिए कितने मार्क्स हैं। वो सब देखने के बाद आप मैक्सिमम क्या करते हैं, नर्सिंग के पार्ट की पढ़ाई करते हैं। तो यही पहली गलती है। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको नर्सिंग के पार्ट की पढ़ाई नहीं करनी है ज़रूर करनी है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो है एलोकेट किए हुए वो उस पार्ट के हैं। लेकिन फिर बाकी के पार्ट्स का क्या? जब कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षाएँ ली जाती हैं, तो वो सिर्फ़ नहीं देखते कि आपको नर्सिंग के बारे में कितनी जानकारी है, वो तो आपको है, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, डिप्लोमाज़ कंप्लीट किए हैं, तो आपको नर्सिंग की जानकारी पूरी है। लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आपको होलसम नॉलेज कितना है। तो इसके लिए जो एक सबसे बड़ी पहली गलती है जो आप करते हैं कि सिर्फ़ नर्सिंग के पार्ट के ऊपर आप ध्यान देते हैं, तो वैसे ना करते हुए आपको पूरा जो सिलेबस है, बाकी के जो मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, जीके है, लैंग्वेज है, उन सब चीज़ों की आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपको जो एवरेज मार्क्स आए, जो अगर 200 मार्क की आपकी एग्ज़ाम है, तो सपोज़ 80 मार्क्स आपके नर्सिंग के लिए है, तो उसमें तो आप एवरेज समझो 50-60 अपने ले लिए। तो बाकी के पार्ट्स में भी आपको अच्छे से 50-60 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपका जो एवरेज स्कोर आता है, वो अच्छा हो जाता है और उसकी वजह से जो आपको रैंकिंग मिलती है, उसमें भी आप ऑटोमैटिकली हाई हो जाते हो। तो जो ये पहली गलती है कि सिर्फ़ नर्सिंग के सिलेबस की पढ़ाई करना, तो ये मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स या नर्सेज जब भी एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाती है, तो एग्ज़ाम डिक्लेयर होने के बाद वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और पिछले 5-10 सालों के जो पेपर्स है, उनकी पढ़ाई करती है। तो ये दूसरी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स की पढ़ाई करना। अब ऐसा क्यों नहीं करना है? देखिए, अगर आप सिंसियरली चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, तो ये तो आपको पूरे साल पता है कि नहीं, मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे सरकारी नौकरी में ही जाना है। तो आपको पहले से ही रोज़ कम से कम 1 या 2 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर हर रोज़ पढ़ाई होने के बाद सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट जैसा हो जाता है कि आपने वो पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको भी पता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन आप एग्ज़ाम डिक्लेयर होने के बाद या फिर एग्ज़ाम से पहले बस 1 हफ़्ता या 2 दिन छुट्टी निकाल के सिर्फ़ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो नुस्ख़ा है, ये आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स नहीं दे पाएगा। देखिए, काफ़ी वैलिड पॉइंट है। हमें नहीं पता है कि मॉडरेटर का क्या माइंडसेट है। क्या मॉडरेटर पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें से क्वेश्चंस देने वाला है? 2 बातें हो सकती है, या तो सचमुच उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन आ भी जाए, आपका लक अच्छा है तो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी क्वेश्चंस ना आ जाए। तो आपको पूरी तरह पे उस क्वेश्चन सेट पे निर्भर नहीं होना है पढ़ाई के लिए।
आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, आपकी पढ़ाई होने के बाद रोज़ आप एक आध पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 साल क्या, मैं तो बोल रही हूँ 20 या 30 साल का भी आप क्वेश्चन पेपर्स निकाल के पढ़ाई कर लो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ़ उसके ऊपर पूरा अगर आप निर्भर होना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो ये सेकंड बात है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती जो मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे करते हैं, और वो गलती है कि सिर्फ़ आप तुक्के लगाते हैं। जी हाँ, आपको लगता है, मतलब अगर मैं 100% में से कहूँ तो कम से कम 40% लोग जो है, जो सिंसियरली पढ़ाई नहीं करते और समझते हैं कि क्या है एग्ज़ाम्स, एमसीक्यूज़ तो आने हैं, 4 ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, हमें कहाँ पे दिमाग लगाना है, जाके बस टिक, टिक, टिक करके तो आना है। नहीं, ये जो तीसरी बात है ना, ये बहुत सारे लोग हैं ना जो इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि जो टिक टिक सिस्टम है, कुछ एग्जाम्स में तो निगेटिव मार्किंग नहीं होते, तो वो सिर्फ टिक करके आएंगे, हो जाएगा। या फिर कुछ सीनियर्स कहते हैं अरे इतनी कुछ नहीं, हमने बस ऐसे ही पास कर ले, कहाँ पे पढ़ाई की थी। अगर ऐसे कोई भी आपका दोस्त या सीनियर कह रहा है तो आपसे झूठ कह रहा है। उन्होंने ज़रूर पढ़ाई की होगी, शायद उन्होंने वो एग्ज़ाम के टाइम पे ना की हो, लेकिन उन्होंने उनके पूरे नर्सिंग के दौरान की होगी, उनका एक्सपीरियंस उतना होगा, कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर उनमें रही होगी। सिर्फ तुक्के लगा के आप कौन सी भी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये जो तीसरी बात है और ये जो तीसरा एटीट्यूड मैं कहूँगी, ये आपको नहीं होना चाहिए, आपके पास नहीं होना चाहिए कि सिर्फ तुक्के लगा के मैं आप ये पढ़ाई कर लूँगी या मैं ये परीक्षाएं पास कर दूँगी। तो ये तीसरी इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। चौथी बात है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है समय की बर्बादी। अब समय की बर्बादी क्या है? तो देखिए, इसमें मैंने 2 कैटेगरीज़ बनाई है। एक समय की बर्बादी है जो आप पूरे साल कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो मेरे पहले 3 पॉइंट्स कवर किया उसमें ये पॉइंट कवर हो ही गया है कि आपको अगर पता है पहले से कि मुझे भई सरकारी नौकरी में ही जाना है, तो आप क्यों वेट कर रहे हैं? क्यों आप हमेशा न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स निकले हैं, डीएचएस के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, डीएमईआर के आ रहे हैं, अरे आप क्यों वेट कर रहे हैं? अगर आपको पता है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो कौन-सी भी एग्ज़ाम हो, कभी भी डिक्लेयर हो, आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। जब उनको डिक्लेयर करनी होगी, तो वो करेंगे। बट आपकी प्रैक्टिस के साथ इतने तैयार होने चाहिए कि जब भी कभी अपॉर्च्युनिटी आपका दरवाज़ा खटखटाने के लिए आपके पास आए, तो उस समय आपकी तैयारी नहीं है, अरे मुझे पता ही नहीं, अचानक कैसे ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दिया, एटलीस्ट 1 मंथ होना चाहिए था। ये सारी जो सहूलियतें हैं, आप उनमें उलझे ना रहे, ऐसे मुझे लगता है। तो आपको अगर पता है कि आपको ये सरकारी नौकरी चाहिए, आपको करनी ही है, तो आप आपके समय की बर्बादी ना करें। आप हर रोज़ थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करिए। आप आपका एक शेड्यूल बनाइए जिसमें आप हर रोज़ 1 या 2 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि एग्ज़ाम्स कब डिक्लेयर हो रहे हैं। अगर आपको किस दिन ऑफ है, तो उस दिन आप 4 घंटे पढ़ लो, क्या बुराई है? आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, आजकल बुक्स है, आजकल क्वेश्चंस, वेबिनार्स है, यूट्यूब वीडियोस है। आप किसी भी मीडियम से, ताकि आप बोर ना हो, आप हर एक कुछ नया चीज़ ट्राई कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है समय की बर्बादी की। सेकेंड कैटेगरी है समय की बर्बादी जब एक्चुअल परीक्षा का दिन होता है, ठीक है। अगर कुछ लोग बर्बादी पहले करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरे साल तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है, वो इतने एंग्शियस हो जाते, इतनी एनजाइटी, इतनी घबराहट हो जाती है कि वो पूरा पेपर सही से नहीं लिख पाते हैं। वो हमेशा पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं और पूरा पेपर लिख नहीं पाते हैं। काफ़ी बार तो मैंने ऐसे ही देखा है कि बच्चे बस 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनमें उनको पता भी नहीं उनको पूरे मार्क्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, और बाकी के जो 50% क्वेश्चंस है वो बस ऐसे ही रह जाते हैं। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन पेपर आए, जब भी आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो, आपको बस आपकी घड़ी घड़ी के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। आपको देखना है कि मेरे पास कितना टाइम लिमिट है, और आपको शुरुआत करनी है। आपको कभी भी लगे कि कोई क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट है, आप साइड में रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाओ। आप देखो कि अगर आपके 2 घंटे का पेपर है, तो एटलीस्ट 1-1.5 आवर में आप
पूरा पेपर गो थ्रू कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं गो थ्रू मतलब ये नहीं कहूँगी आपको बिल्कुल कि आप जो है आपका समय बर्बाद करो पढ़ लेना, ये भी एक्चुअली मैं कहूँगी थर्ड बर्बादी है कि कुछ लोग तो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में फिर बाद में एक्शंस हो जाते हैं, ये मुझे नहीं आता वो आता और सॉल्व करना रह जाता है। वो तो आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं करना है। तो आप जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ो, आ रहा है कॉन्फिडेंटली लिख दो, नहीं आ रहा है वेट पॉज होल्ड करो, उसको बाजू में रखो, अगले क्वेश्चन में जाओ। 1-1.5 आवर में आप जो पेपर है पहला आपका हो जाएगा। फिर आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज्ड लग रहा है, वो क्वेश्चन के पास जाओ। तो एटलीस्ट आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पता है, वो आप ज़रूर कर पाओगे। और अगर आपने मैंने जो की हुई 4 बातें हैं पहली वाली उसके ऊपर ध्यान दिया है, तो मैं पक्का श्योर हूँ कि ऐसे बहुत कम लिमिटेड क्वेश्चन पोर्शन रहेगा जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन या फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी महसूस हो रही होगी। तो ये चौथा पॉइंट है कि समय की बर्बादी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 5th पॉइंट जो है जो मैं मानती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है खुद पे भरोसा ना रखना। जी हाँ, अगर ये एक बात जो है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है कि खुद पे भरोसा ना रखना और दूसरों पे भरोसा रखना। ये होता है परीक्षा के दिन भी और परीक्षा से पहले भी। जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई आपको पूरे साल एडवाइजेस दे रहा होता है और उसमें आप उनकी बातें सुन के कुछ ना कुछ उटपटांग शॉर्टकट्स देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं, आपकी मेहनत पे विश्वास नहीं, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मेहनत से कमा नहीं सकते और आपके शॉर्टकट से गंवा नहीं सकते। तो इसलिए आपको पूरे साल पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है, खुद पे भरोसा रखना है और एग्ज़ाम के दिन तो आपको अपने ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। आप बस ये ठान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसको सही-सही जवाब पता है, वो मैं हूँ। और आपको गलती से भी एमसीक्यू टाइप है, तो मैं थोड़ा मेरी फ्रेंड को पूछती हूँ, लेफ़्ट में देखती हूँ, राइट में देखती हूँ और पूछती हूँ कि क्या आंसर है, तो आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें 2 बातें हैं, 2 नुकसान हैं आपके जो हो सकते हैं। अगर आप पकड़े गए तो आप डिस्क्वालीफ़ाई हो जाओगे, एग्ज़ाम के सेंटर से ही आप बाहर चले जाओगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं बनता है। सेकंड, अगर किसी ने आपको पकड़ा नहीं लेकिन आपने अपनी वो फ्रेंड का या फिर जो वहाँ पे आपके साथ आगे पीछे जो भी बैठे हैं उनका सुन के अगर आपने आंसर्स आपने देने शुरू कर दिए, तो भाई आप मुश्किल में पड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि उसने क्या आंसर लिखे हैं, आपको वो सही आंसर बता रहे हैं नहीं बता रहे, आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा भरोसा जो होना चाहिए वो खुद पे होना चाहिए, और आपको ये 5 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षाओं की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे दिल से और पूरे मन से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मेरे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में है, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ थी, जो मैंने कभी भी ये चीज़ें नहीं की या फिर ये चीज़ों पे मैंने ध्यान किया कि इन चीज़ों की वजह से ना मेरी कभी समय की बर्बादी हो, ना मेरे कभी टाइम की बर्बादी हो, और कैसे मेरा रैंक अच्छे से आ जाए, कैसे मैं एग्ज़ाम्स पास कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी दिमाग में क्लियर रखी थी कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये मुझे नहीं करनी है। तो ये मैंने आपको बताई है आज के इस वीडियो में, क्योंकि मैं समझती हूँ कौन सी भी स्पर्धात्मक परीक्षाएं जब आप दे रहे हो, आपका माइंडसेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले ये हो कि कौन सी ऐसे ABCD चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी है, वो क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये पहले वीडियो में आपको बताया है, ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से करनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ नर्सिंग गुरुकुल में, फिर मिलेंगे अगले